मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। भारत इसकी आपको खुली धमकी भी दे चुका हुआ है कि हम पाकिस्तान को बूंद बूंद तरसाएंगे। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो ऐसी स्ट्रांग सिविल गवर्नमेंट लाएं जो भारत के साथ बैठ के अपने फौजी साजो सामान को डराने के लिए इस्तेमाल करे और पानी का मसला हल करवाए, या पाकिस्तान को अटैक करना पड़ेगा और डैम तोड़ने पड़ेंगे। अगर हम उनके डैम तोड़ेंगे वो हमारे भी डैम तोड़ेंगे। हमारे पास तो गिनती के 110 डैम हैं, जो 3 बड़े और बाकी सारे ही छोटे छोटे हैं। भारत के पास अलबत्ता 4000 कुछ डैम हैं, जिनमें से कई 100 बड़े डैम हैं। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। जिसका मतलब है हमें सर पे कफन बांधना होगा और एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी करनी होगी, बहुत बड़ी जंग की, या फिर आप एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जंग की तैयारी करें। लेकिन जो हम इस वक्त कुट्टी कुट्टी करके बैठे हुए हैं कि हम तुझे नहीं बुला रहे, तू हमें ना बुला, इसका तो सारे का सारा फायदा भारत को हो रहा है। जो हमने वन साइडेड खामोशी इख्तियार की हुई है कि भारत से कोई ताल्लुकात नहीं होंगे, तो हमें यह याद रखना होगा कि भारत से ताल्लुकात के बगैर पाकिस्तान का वजूद नामुकम्मल है। ये बात अगर मैं पहले करता तो मुझे कहा जाता कि ये गद्दार है, ये कोई भारतीय एजेंट बैठा हुआ है। आपको समझना होगा कि पाकिस्तान में आने वाला सारा पानी भारत से आता है। वो इलाके जहां से पानी चलता है वो भारत के कंट्रोल में है, और चलने के बाद वो हमारे इलाकों में दाखिल होता है। और ये ज्यादा देर लगाया तो मामला बहुत आगे निकल जाएगा। भारत ने ऑलमोस्ट 4000 कुछ डैम बना लिए हुए हैं। आपने तो 110 डैम के हैं, 110 डैम तो उन्होंने सिर्फ इधर बनाए हैं। ये सारे का सारा पानी रोकने के चक्कर में है कि आपको एक एक बूंद को तरसा दें, और अगर एक एक बूंद को आप तरस गए तो आपकी फसलें बंजर हो जाएंगी, पीने को पानी नहीं होगा, तो फिर आपका निजाम कैसे चलेगा। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। भारत ने साफ कर दिया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते हैं। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि चिनाब नदी पर एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने वाला है, जिसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। इस खबर के आने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट हमें पानी के लिए पूरी तरीके से तरसाना चाहती है। यही रीजन है कि भारत लगातार डैम पर डैम बनाए जा रहा है और हम मुंह देखते बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत के पास आज लगभग 5700 डैम हैं और पाकिस्तान के पास केवल 100 डैम हैं, जो कि दर्शाता है कि दोनों देशों की कैपेसिटी में कितना बड़ा डिफरेंस है। बताते चले कि 5700 में 700 बड़े डैम हैं, जो कि पाकिस्तान में आने वाले समय में पानी को पूरी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर जल्द से जल्द इस वाटर क्राइसिस को लेकर कुछ समाधान नहीं निकाला गया तो हमारी बहुत बुरी तरीके से लगने वाली है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर और क्या कहा है। ज्यादा देर लगाया तो मामला बहुत आगे निकल जाएगा। भारत ने ऑलमोस्ट 4000 कुछ डैम बना लिए हुए हैं। आपने तो 110 डैम के हैं, 110 डैम तो उन्होंने सिर्फ इधर बनाए हैं। ये सारे का सारा पानी रोकने के चक्कर में है कि आपको एक एक बूंद को तरसा दें, और अगर एक एक बूंद को आप तरस गए तो आपकी फसलें बंजर हो जाएंगी, पीने को पानी नहीं होगा, तो फिर आपका निजाम कैसे चलेगा। उस वक्त आपको जो जंग लड़नी होगी उसको अभी से एंटिसिपेट कर लें, क्योंकि ये एक जंग है जो बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल बैंक ने IMF ने कहा था कि आपको ये जंग लड़नी पड़ेगी। और ये जंग मेरा ख्याल है कि अब अगर आपने अगले 2-3 साल में इसका मसला हल ना किया, आप देखें बैनुल-अक़वामी कुव्वतों ने हाथ खड़ा कर दिया है, वो पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपका जाती मामला है। और आप अभी तक बैठ के बैनुल-अक़वामी कुव्वतों को सिर्फ प्रेशर में उन पे इंप्रेशन छोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये पाकिस्तान को समझना होगा और पाकिस्तान के तमाम मुख्तदर हल्कों को समझना होगा। मुख्तदर हल्के, अगेन मैं क्लैरिफाई कर दूं, उसमें तमाम सियासतदान शामिल हैं
कि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क होने के नाते और एक न्यूक्लियर मुसलमान मुल्क होने के नाते ईसाई को, यहूदी को और हिंदू को खटकता है। जब ये इन तीनों को खटकता है तो आप समझ लीजिए जो आपके हकूक भी हैं वो आपको बिला वजह नहीं मिलेंगे। यहां आपको एक अंदरूनी यकजहती की जरूरत है और आपके अंदरूनी सियासतदान तो एक दूसरे के साथ दस्तोपा हुए हैं, टीवी पे बैठ के एक दूसरे को थप्पड़ मारने पे उतरे हुए हैं। उसको पाकिस्तान के लिए काम करना होगा, उसको अपनी मालो दौलत बढ़ाने के लिए काम नहीं करना होगा। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का मसला है और इस मसले पे एक शदीद जंग हो सकती है, क्योंकि आपका जब सारा पानी ही उन्होंने रोक लिया तो मुझे बताएं मुल्क कैसे चलेगा? बंजर मुल्क में क्या करेंगे आप देख लें, चंद लाख की आबादी है वो जो सहराए थर में है, और अगर पूरा पाकिस्तान सहराए थर बन जाए तो क्या बनेगा? जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के जिसमें सियासतदान, अदलिया और फौजी शामिल हैं, ये बैठ के सोचें कि पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड क्या है। हमें शदीद मुआशी हालात का सामना है, शदीद मुआशी परेशानियों का। एक डिफॉल्टर तो सर पे खड़ा है ना जी, एक डिफॉल्ट सर पे खड़ा है। हमारे 28 अरब डॉलर के सालाना ट्रेड डेफिसिट्स हैं, उसका हमारे पास आज की तारीख में कोई बंदोबस्त नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक तरफ हमारी इकॉनमी दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरती जा रही है, ना तो हमारे पास डैम है, ना तो हमारे पास पैसे हैं कि हम नए डैम बना भी सके। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब भारत ने सिंधु जल समझौता तोड़ा था तब हमको ऐसा लग रहा था कि भारत के पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वह पाकिस्तान के पानी को रोक सके, लेकिन अब भारत जिस तरीके से पानी को मैनिपुलेट कर रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान की बहुत ही बुरी दुर्दशा होने वाली है। पाकिस्तानी मीडिया ने खुद एक्सेप्ट किया है कि अगर हमने सही डिसीजन नहीं लिया तो आने वाले सालों में पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसने वाला है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि हाल ही में जब अभी बारिश का सीजन आया था उसमें पाकिस्तानी मीडिया ने कहा था कि भारत ने मैनिपुलेट कर पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ दिया है, जिसके कारण पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा बाढ़ हो गई है। जानकारी के लिए हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि हमारी गवर्नमेंट इतनी लाचार है और हमारी गवर्नमेंट इतनी करप्ट है कि उसने आज तक केवल 100 डैम ही बनाए हैं, जो कि दर्शाता है कि पाकिस्तान में जो करप्शन है वो कितने नेक्स्ट लेवल में पहुंच चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक तरफ इंडिया है जो 5700 डैम बना चुका है, तो दूसरी तरफ हम हैं जो केवल 100 डैम बनाकर ही खुश हो रहे हैं और इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि इंडिया ना तो वर्ल्ड बैंक की सुनेगा और ना ही IMF की। इंडिया को एक ही चीज से मतलब है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने से। हालांकि ये बात पूरी तरीके से गलत है। भारत ने यह सीधा साफ कर दिया है कि अगर पड़ोसी उसके साथ अच्छे से रहेंगे तो वह भी पड़ोसियों के साथ अच्छे से रहेगा, लेकिन अगर पड़ोसी उसे आग दिखाने की ट्राई करेंगे तो भारत उनकी आग फोड़ने में देरी नहीं लगाएगा। अब डिसाइड पड़ोसियों को करना है कि उसे आखिरकार किस तरीके से रहना है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।